वो कहते हैं ना कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। आगे आपको पता चलेगा कि ये मिसाल मैंने शुरुआत में क्यों दी। मामला फॉरेन के एक स्कूल का है। एक टीचर वर्चुअल क्लासेस ले रही थी और लेते लेते लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद सारे स्टूडेंट्स लंच को चले गए, लेकिन कुछ बच्चे लंच को ना जा कर के नमाज को खड़े हो गए। इसमें शॉकिंग बात यह थी कि वो 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे, और टीचर का ये देख करके आंखों से आंसू आ जाना ये बताता है कि डिसिप्लिन लाइफ में कितनी ज़रूरी है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि जब टीचर ने ये देखा कि 5वीं क्लास के बच्चे लाइन से खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे हैं, यानी चाहे वो नियत बांधना हो, चाहे वो रुकू में जाना हो, सजदे में जाना हो, दुआ मांगना हो, वो जिस सिंक के साथ कर रहे थे, मानो ऐसा हो कि वो किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, यही खूबसूरती है नमाज की, और नमाज की हालत की ये खूबसूरती है कि मुसलमान जब नमाज को खड़े होते हैं तो एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। मतलब अल्लाह अकबर पढ़ते ही कानों तक हाथ जाना, नियत बांधना, रुकू और फिर सजदा और उसके बाद सलाम फेरना, ये कुछ लोगों को बड़ा आम सा लगता होगा कि भाई ठीक है। और कुछ मुल्कों में तो ये बवाल की वजह भी बन जाती है कि भाई ये क्यों पढ़ा जा रहा है, और उसकी अलग अलग रीजंस होंगी। आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये कहीं और हो जाता तो अलग बवाल कट जाता, अलग अलग आरोप लग जाते हैं। लेकिन जब फॉरेन के स्कूल के अंदर ये हुआ और टीचर की आंखों में आंसू आया, तो उसने अपने बयान में जो एक्सप्रेस किया है। I was in my virtual classroom um, with my virtual students, and they were logging off to go eat lunch. So I was just sitting here, and I heard some commotion in the hallway, and I went out to see some students out there, some fifth graders, and they were looking for somewhere to pray. It is Ramadan. They practice, they are Muslim. They practice the Islam faith. And they needed a place to pray. And they asked if they could come and pray in my room. वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान एक्सप्रेस कर सकेगा जो पत्थर दिल होगा, क्योंकि टीचर जिसे डिसिप्लिन मालूम है, उसका काम ही है कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। और उसने ये जब डिसिप्लिन देखा कि एक साथ बच्चों को रुकू, सजदा, नियत बांधते, सलाम फेरते, तो वो चौंक गई कि इतने छोटे बच्चे बिना किसी बड़े की मौजूदगी के ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब उनको कैसे ट्रेंड किया गया है बचपन से ही कि उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है। So I sat at my table and I watched these 4 precious babies without any adult there forcing them to do it, which happens a lot in religion. With no one here guiding them or leading them or telling them what to do. There was a beautiful symphony of these 4 knowing exactly what to do. Things with their hands, things with their body, standing, sitting, almost bowing and kneeling, and in perfect synchronicity and very seriously. देखिए, ये बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ज़िंदगी में बड़े मसले भी होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो आप आराम से उन्हें डील भी कर पाएंगे। बात सिर्फ नमाज की नहीं हो रही है, अपनी लाइफस्टाइल की भी हो रही है। इनफैक्ट उन बातों की भी हो रही है जो बातें दोहराई जाती हैं नमाज में। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो नमाज के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान की आयतों को समझने के बाद जब नमाज को अदा किया जाएगा तो वो जो रुकू और वो जो सजदा है उसके मायने अलग हो जाएंगे, क्योंकि उन आयतों पर सजदा हो रहा है, उन आयतों पर रुकू हो रहा है, उन आयतों को पढ़ते हुए सलाम फेरा जा रहा है। उनके कुछ मायने हैं। उन मायनों को समझने के बाद जब इंसान अपनी ज़िंदगी में उन अमलों को करता है, उन बातों को करता है, और जब पढ़ेगा तो समझेगा, तो वो इंसान ही बदल जाता है। जब वो टीचर ने ये देखा कि इतनी सफाई से, इतनी सिंक्रोनाइज तरीके से 5th में पढ़ने वाले बच्चे इस काम को कर रहे हैं, तो वो रोने तक लग गई। And it was so incredible to watch. I sat at my desk and I just started weeping. They got done and I was sitting there wiping my tears, and they looked at me and they said, "What?" And I just said, "I'm proud of you. I'm so proud of you." And they came over and we hugged and we had a moment, but man, to have that
faith as a fifth grader, where you take it on yourself to pray when you're supposed to and do what you were supposed to do. It was beautiful to watch, and I'm so proud of my babies. देखिए, रमज़ान का महीना चल रहा है और बात सिर्फ रमज़ान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान क्यों है, नमाज क्यों है, रोज़ा क्यों है, और तब जाकर के हम उसका मकसद समझेंगे कि अपनी ज़िंदगी में हमें कितना डिसिप्लिन लाना है। ठीक है, माना ज़िंदगी के मज़े हैं और जवानी के जोश हैं, और फिर वो जवानी की आदतें बुढ़ापे तक जाकर के बहुत तकलीफ़ पहुंचाती हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी समझना है कि हम किसी मकसद से आए हैं, और ये मकसद कुरान हमें ख़ुद बताता है सूरह अल इमरान आयत नंबर 110 में, कि हमें स्पेशल इसलिए चुना गया क्योंकि हम अच्छाई की दावत और बुराई से रोकते हैं, और बुराई से रोकने का भी एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका हमने अभी तक सीखा नहीं है। बुराई को रोकने के लिए हम कभी कभी बुराई का ही सहारा ले लेते हैं। तो समझने की बात यहाँ ये है कि बुराई को भी कैसे डील करना है, इंसल्ट, बेइज्जती, इनको कैसे डील करना है, इन पर कैसे ओवर पावर करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ। बात आपकी और सिर्फ मेरी नहीं हो रही है, एक कौम की हो रही है, क्योंकि जब नमाज सिंक से पढ़ी जाती है तो उसे फॉलो भी सिंक के साथ किया जाना चाहिए। उन अहकामों को भी सिंक के साथ फॉलो किया जाना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि कैसे साथ मिल करके ये लोग एकजुट होकर के अच्छे कामों को करते हैं, अच्छे कामों को बढ़ावा देते हैं। बुराई से रोकने का भी तरीका कितना खूब है इनका, कि बुराई को भी रोकते हैं तो बड़े प्यार से, मुस्कुरा करके, माथे पर शिकंज नहीं होती, बताते हुए मुस्कुराते हैं कि ये काम सही नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे करो। चिल्लाते नहीं, गाली नहीं देते, कोसते नहीं, पुरानी बातों का ताना नहीं, बताने का तरीका भी अच्छा है। जब हम इस तरीके के कामों को करेंगे तो पता चलेगा दुनिया को कि हम किस लिए आए हैं। लेकिन शायद हम इस दुनिया की भीड़ भाड़ में और शायद सोसाइटी और फिल्मों से हम ऐसे हो गए कि अब हमें हमारी आइडेंटिटी ही नज़र नहीं आती। हम खुद हैं, या हम बस दूसरों का सिखाया हुआ एक पपेट, या हम बस वो बन गए हैं जो हमने अपने माँ बाप को या रिश्तेदारों को या फिल्मों से किसी हीरो को देख करके सीख लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम दीन को फॉलो करें तो वैसे करें जैसे बताया गया है, और कोशिश करें कि बुराई का जवाब अच्छाई से दें, क्योंकि इसी में ताकत है। दुनिया दो चीज़ों से चलती है, एक डर, एक मोहब्बत। डर के तो आप किसी को भी काबू कर लेंगे, लेकिन मोहब्बत से आप सिखा सकते हैं कि वो खुद को कैसे काबू कर सकते हैं। डर से आपको काबू करना पड़ेगा, मोहब्बत से आप उन्हें सिखा देंगे कि वो कैसे कंट्रोल में रह सकते हैं। और यही मकसद होना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद वो आपको खुदा ना बना ले। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन्हें ये तालीम दें कि खुद पर काबू कैसे करना है। और रमज़ान इसीलिए है, रोज़े इसीलिए हैं, नमाजें इसीलिए हैं। और जब हमें इनके मकसद और इनके करने की वजह पता चल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा दूर हैं कामयाबी से, इस दुनिया की भी और आखिरत की भी। बाकी जो वीडियो वायरल हुई थी, इसके बारे में लोगों का अलग अलग कहना है। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।